ये राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जिसका खौफ बीजेपी और जदयू को है। आरजेडी के कार्यक्रम में पहुंचे हैं तेजस्वी और यहां पर चिल्ला रहे हैं। देखिए, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर कह रहे हैं 100 दिन भी नहीं हुआ और देखिए बिहार में क्या हो रहा है। तेजस्वी यादव आरजेडी के लोगों के सामने एक एक बात बोल रहे हैं हम कमजोर नहीं, समय कमजोर चल रहा है। सुनिए क्या कुछ नेता प्रतिपक्ष कहते नजर आते। देखते हैं कि 1,90,000 रुपए और माताएं बहनों को देते हैं कि नहीं देते हैं। हर जिला में कारखाना, उद्योग, शुगर मिल खुलवाते हैं कि नहीं खुलवाते हैं, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये नकलची सरकार सारा चुनाव के समय जो हम लोग घोषणा किए वही चीज ही लोग जो है कॉपी करके लागू करने का काम किया। लोग को लगा कि भाई चुनाव हम लोग हारे हैं। लोग जो मंत्री बन बैठे हैं, कुछ लोग जो एमएलए का चुनाव जीत गए, चुनाव तक उनको भी नहीं पता था कि चुनाव जीत रहे कि नहीं जीत रहे। जो सच्चाई है, देखिए हम लोग कमजोर नहीं है, हमारा समय कमजोर है। अभी उन लोगों का समय है, हम लोगों का दौर आएगा। ये आप लोगों को हम भरोसा दिलाने का काम करते हैं। और जितना अन्याय हमारे कार्यकर्ताओं पे करना है, गरीब जनताओं पे करना है, आप कीजिए, क्योंकि आपका समय है। लेकिन जब दौर आएगा तो एक एक का हिसाब तेजस्वी लेकर के बैठा है। सबको जवाब मिलेगा और अच्छे से करारा जवाब मिलेगा। आज 100 दिन भी नहीं हुआ, बिहार में बच्चियों के साथ डेली गैंगरेप हो रहा, बलात्कार, कोई जांच नहीं हो रहा। अपराधियों को बचाने का काम किया जा रहा है, डेली हत्या हो रही है, डेली अपहरण हो रहा है। लेकिन हमारे कुछ मीडिया के साथियों में मजाल नहीं है कि जंगल राज लिख करके बता दे। दुष्कर्म कर करके मार दिया जा रहा है, अपराधियों को बचाया जा रहा है, नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया जा रहा है, कहीं कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं हो रही। बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, थाना ब्लॉक चले जाइए, भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ गया। कोई बताने की जरूरत है, भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? लड़ना है, जनता की आवाज बननी है, मजबूती के साथ हम लोगों को काम करना है। आप देखिए, कोई कम ना आके, ये राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जिसका खौफ बीजेपी और जदयू को है। अगर अकेले अकेले चुनाव लड़ना है तो फरिया लीजिए, पता चल जाएगा कि आपकी हैसियत। लोग क्या बात करते, पहले हम लोग 23% में, 24% में बहुमत के साथ सरकार बनाते थे। आज 40% में आता है हम लोगों को तो भी चूक जा रहा है। यानी हमारा वोट परसेंट और वोट बैंक बढ़ा है, हम लोग बढ़ रहे हैं। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल ईमानदारी के साथ, पार्टी के साथ, विचारधारा के साथ, जनता के साथ आप लोगों को खड़े रहने की जरूरत है। ये सरकार जो कठपुतली सरकार है, यह ज्यादा दिन ये लोग नहीं चलेगा। जितना तानाशाही करना है कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। बहुत आए दुनिया में, बहुत हिटलर लोग को देखा लो, आज कहाँ है पते नहीं। आज जो तानाशाही चल रहा है पूरे देश में, बिहार में, ये भी ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जनता जिस दिन जागेगी उस दिन इस सरकार का पतन तय है। हम लोगों को 1,90,00,000 वोट मिला, ये कोई मामूली संख्या है। सबसे ज्यादा हम राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को वोट मिला। सोचिए कब मिला, हजारों लाखों करोड़ों रुपया इन लोगों ने बांटा चुनाव में। इलेक्शन कमीशन इसका, मीडिया इनका, पूंजीपति इनका, बिहार सरकार इनका, बिहार के अधिकारी इनके, सारे मंत्री इनके, केंद्र के सरकार उनका, उनके अधिकारी उनके, सारा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब उन लोगों का।
50-50 हेलीकॉप्टर उड़ाना, देश भर का जितना भाजपा शासित सीएम को बुलाना, आरएसएस वालों को, संगठन वालों को बुलाना, कितना इन लोगों ने तंत्र मंत्र छल कपट षड्यंत्र साजिश करके कितना भी लोग किया, लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि भाई लोग अकेले चुनाव लड़ सके। भाजपा वाला लोग जो देश विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनता है, हिम्मत नहीं हुई। इतना कुछ कर देने के बाद भी अगर हम लोगों को 1,90,00,000 वोट मिला, अकेले हम लोग लग रहे थे पूरी ताकतों से। हम पहले भी कह चुके हैं, लोकतंत्र में लोक हारा है, तंत्र जीती है। इन लोगों ने जनतंत्र को मशीन तंत्र और धनतंत्र बना दिया। लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं। चुनाव से ठीक पहले जो है उठा उठा करके पुलिस ले जाती थी, टॉर्चर किया जाता था, डराया जाता था, बूथ के अंदर गुजरात पुलिस को डाला जाता था, कई आगे जीविका दीदियों को लगाया गया, खुद चुनाव के दिन पैसा बांटा गया, 10-10 हजार रुपया बांटा गया। क्या गरीब की अब हैसियत है चुनाव लड़ सके? कितना महंगा चुनाव इन लोगों ने करा दिया। ये साजिश है, क्योंकि गरीबों को सदन के अंदर जाने से रोको। इस साजिश को हम लोगों को समझने की जरूरत है। वही कर्पूरी जी का जो सपना, जो लालू जी, यहाँ मंच पे ऐसे कितने बड़े नेता हैं बैठे हुए, जो मामूली किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, सब लोगों को टिकट मिला, सब मंत्री बने, एमएलए बने, एमपी बने, राज्यसभा गए, एमएलसी बने। वही बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के अंतिम पैदान पे जो लोग खड़ा होता था, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए एक लालू जी का जो प्रयास था, आज यही भाजपा के लोग, एनडीए के लोग मिलकर के साजिश कर रहे हैं ताकि आपका चुनाव में कोई भागीदारी ना रहे। अब तो वोट वन नेशन वन इलेक्शन की बात ये लोग कर रहे हैं। बाद में बोलेगा कि भाई अब इलेक्शन होगा ही नहीं, अब केवल जो रहेंगे वो सरकार रहेंगे, जैसे पुतिन है। मोदी जी जो है वो पुतिन का कॉपी करना चाहते हैं, वो पुतिन बनना चाहते हैं, लेकिन वो भूल गए ये गांधी और अंबेडकर और लोहिया, कर्पूरी जी और लालू जी का देश है।